जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इजराइल लेबनान युद्ध के बीच भारत ने अपना युद्धपोत भेजकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कल जैसे ही खबर आई कि भारत का युद्धपोत ईरान पहुंचा है, ठीक वैसे ही लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर भारत इजराइल के साथ धोखा क्यों कर रहा है। इस वक्त तो इजराइल को भारी हथियारों की जरूरत है, इसलिए भारत को उसे आकाश, ब्रह्मोस और पिनाका जैसे हथियार देने चाहिए, न कि ईरान में अपने युद्धपोत तैनात करने चाहिए। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि कुछ दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत को गाजा से कंपेयर कर दिया था, तो फिर आखिर भारत ने अपना युद्धपोत वार के समय ईरान क्यों भेजा है। इस वक्त हमारे युद्धपोत तो इजराइल जाने चाहिए। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय नौसेना का एक विध्वंसक बेड़ा इन दिनों ईरान के दौरे पर है और हाल ही में ईरानी बंदरगाह बंदर आबास पहुंचा है। इस बेड़े में 3 युद्धपोत शामिल हैं। इस खबर को सुनते ही कई लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत के इस कदम से इजराइल नाराज हो जाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर युद्ध के बीच भारत के युद्धपोत ईरान क्यों पहुंचे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण है कि किसी भी प्रकार के युद्ध की नौबत में भारत अपने चाबहार पोर्ट को सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि इस पोर्ट पर भारत ने काफी पैसे खर्च किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो पर्शियन गल्फ का इलाका है, जिसे पारस की खाड़ी भी कहा जाता है, जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल सप्लाई किया जाता है, इस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने अपने युद्धपोत भेजे होंगे। तीसरा कारण यह हो सकता है कि रूस की तरफ से भारत को यह मैसेज आया हो कि ईरान को सुरक्षित रखना है, इसलिए रूस के इन्फ्लुएंस में आकर भारत ने अपने युद्धपोतों को भेजा हो। इस बात की भी चर्चा चल रही है। सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए कि भारत की विदेश नीति हमेशा से एक संतुलित नीति रही है, जहां वो किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल नहीं होता। इसलिए जब भारत के इंटरेस्ट की बात आती है तो इजराइल, ईरान सब बराबर है। हो सकता है कि कुछ मायनों में इजराइल भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन ईरान भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत सभी प्रमुख खिलाड़ियों के साथ रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है। ईरान और इजराइल के बीच कड़वे संबंध है, जहां ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। ऐसे में भारत का ईरान के साथ युद्ध अभ्यास करने से इजराइल के साथ उसके संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत अपनी कूटनीति में संतुलन बनाकर चलता है, इसलिए सुनिश्चित करने की कोशिश होती है कि किसी एक देश के साथ संबंधों का असर अन्य पर ना पड़े। भारत का लक्ष्य है कि वो दोनों देशों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस भारत को युद्धपोत लाने के लिए क्यों कहेगा। तो दोस्तों, इस इलाके में ईरान एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है और रूस ये समझता है कि फारस की खाड़ी में स्थिरता के लिए ईरान का साथ जरूरी है। क्योंकि सारे पश्चिमी देश मिलकर ईरान को दबाने में लगे हुए हैं, उस पर हजारों सैंक्शंस ठोके जा चुके हैं, इसलिए रूस और भारत मिलकर ईरान को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं ताकि मिडिल ईस्ट को मल्टीपोलर बनाकर रखा जा सके। यहाँ तक कि इजराइल पर अटैक करने से पहले भी ईरान ने रूस की परमिशन ली थी। इजराइल और ईरानी एयर स्ट्राइक से ठीक पहले रूस के प्रधानमंत्री ईरान पहुंचे थे और उन्होंने ईरान को ग्रीन सिग्नल दिया था। रूस खुद ईरान के साथ मिलकर सीरिया और अन्य क्षेत्रों में अपने स्ट्रेटेजिक हितों को साधता है। ऐसे में रूस नहीं चाहेगा कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे पश्चिमी देश इजराइल के साथ एकजुट हो रहे हैं। इसलिए रूस भारत जैसे देशों को प्रेरित कर सकता है कि वो ईरान के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाएं, ताकि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो सके। साथ ही भारत अपने चाबहार पोर्ट की भी रक्षा देना चाहता है। चीन भी इसी तरह की रणनीति अपनाता है, जहां वो एक ही समय में रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंध बनाए रखता है। चीन अपने हितों के अनुसार किसी एक पक्ष का समर्थन करता है, लेकिन किसी भी पक्ष के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ता। रियल लाइफ में भी रिश्ते ऐसे ही काम करते हैं। भारत भी इस तरह की संतुलित नीति अपनाता है। आपका अगला सवाल होगा कि भारत ईरान के साथ युद्ध अभ्यास क्यों कर रहा है। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना और ईरानी नौसेना साथ मिलकर एक संयुक्त अभ्यास करेगी। दोनों देशों के बीच ये अभ्यास समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ईरान के साथ युद्ध अभ्यास करने का एक बड़ा फायदा ये है कि हौती विद्रोही भारत के जहाजों को टारगेट नहीं करेंगे और भारत के इस बेड़े का नाम शांति और मैत्री है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि आजादी से पहले ईरान भी भारत का पड़ोसी हुआ करता था, इसलिए वो भारत का काफी पुराना मित्र है। इस दौरे का मकसद भारतीय और ईरानी नौसेनाओं के बीच सहयोग और समझ को मजबूत करना है, ताकि किसी भी विकट परिस्थिति में दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े रहें। ये भी हो सकता है कि भारत और ईरान के बीच ये युद्ध अभ्यास पहले से प्लान्ड हो और बीच में ही पेजर अटैक हो गया हो
और फिर ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए हों। अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत के युद्धपोत ही ईरान जाते हैं। इससे पहले ईरानी नौसेना के जहाजों ने भी भारत का दौरा किया था, जिससे दोनों देशों के बीच नौसेना सहयोग और मजबूत हुआ। अगला सवाल है कि पर्शियन गल्फ वाले इलाके को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो फारस की खाड़ी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और भारत भी यहां से तेल पहुंचाता है। यहां ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे प्रमुख देशों के बीच तनाव है। होर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा का सीधा संबंध वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से है। ईरान और भारत दोनों के लिए ये क्षेत्र आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खाड़ी में स्थिरता बनाए रखना और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना दोनों देशों के हितों में है। ये दौरा भारत और ईरान के बीच न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत करता है। भारत अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत रखता है। एक और सवाल है कि भारत का सागर नीति क्या है? तो दोस्तों, सागर भारत की एक प्रमुख नीति है, जिसका उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा भारत की सागर नीति के तहत हो रही है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत ईरान, इजराइल और हूथियों के बीच कैसे रिलेशन मैनेज करता होगा। ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश रहा है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है। ईरान भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति करता है, खासकर जब तेल की बात आती है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को मध्य एशिया, रूस और अफगानिस्तान तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग मिलता है। इसलिए भारत ईरान को अपने रणनीतिक हितों के लिए छोड़ नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ भारत के इजराइल और अमेरिका के साथ भी गहरे कूटनीतिक और सैन्य संबंध हैं। इजराइल से भारत को उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरण मिलते हैं, जैसे मिसाइल सिस्टम और ड्रोन। इजराइल के सहयोगी अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापक रक्षा सहयोग है, जैसे क्वाड के जरिए। इसलिए भारत के लिए इजराइल और अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखना जरूरी है, खासकर जब समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने की बात आती है। वहीं हूती विद्रोही ईरान समर्थित हैं और उन्होंने सऊदी अरब और यमन के समुद्री मार्गों पर हमले किए हैं। इन हमलों से फारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा को खतरा होता है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार करता है। हूती विद्रोही वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उनके खतरे को बैलेंस करने के लिए भारत, अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संबंध रखता है। हूती विद्रोही जैसे समूहों को खत्म करने के लिए सिर्फ सैन्य समाधान पर्याप्त नहीं होगा। भारत और इजराइल के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत ये भी समझता है कि ईरान के साथ सहयोग बनाए रखना भी जरूरी है, खासकर जब चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा सुरक्षा की बात आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।